Good morning, dear student. Welcome back. ARMS online classes. Today we start new topic, new chapter. India climate, vegetations and wildlife. इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेजिटेशंस है और वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है. चैप्टर नंबर जो 8 है. तो लेसन का नाम सबसे पहले लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 इंडिया climate, vegetation and wildlife. क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशंस और साथ में वर्ल्ड लाइफ के बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले you read in newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know the weather is about day to day change in the atmosphere. आप डेली न्यूज़पेपर में फिर या टीवी पर या फिर एक दूसरे से सुनते होंगे कि you must know that weather is about day to day change in the atmosphere. एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें हमें दिन प्रतिदिन या डेली हमें जो वेदर है इसमें चेंज है, मौसम है, इसमें जो चेंज है, जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है. इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर. और इसमें इस चेंज में हमें सबसे पहले जो चेंज है इसमें देखने को मिलता है टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सनशाइन है. ठीक है, सूर्य का प्रकाश जिसको हम कह सकते हैं, वर्षा जिसको हम कह सकते हैं, तापमान जिसको हम कह सकते हैं, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज है, परिवर्तन वो देखने को मिलता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल as such it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for survival days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. It contrasts. There are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly you would like to have something hot to eat. देखो इसमें आगे बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया गया है कि फॉर एग्जांपल एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड, मतलब वेदर के साथ में हॉट या और कोल्ड, मतलब दोनों सीजन हमें देखने को मिल सकती है. हॉट गर्म, गर्मी जिसको हम कह सकते हैं. कोल्ड यहाँ पर किसे शीत ऋतु से लिया गया, शरद ऋतु से लिया गया. ठीक है, सनी और क्लाउडी छाया रहित या फिर तेज धूप या फिर वाइंडी तेज हवा या फिर काम शांत, मतलब बिल्कुल हवा का न चलना. यू मस्ट हैव नोटिस, इस दौरान आपने नोटिस किया होगा दैट की व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग. अगर रेगुलरली क्या हो, उच्च तापमान हमें देखने को मिलता है तो हमें आवश्यकता नहीं होती किसकी, वार्म क्लोथ्स मतलब गर्म कपड़े की. ठीक है, इसी प्रकार जस्ट इसके अपोजिट हो जाए तो हमें आवश्यकता होती है किसकी, गर्म कपड़े की. ठीक है, ये सब क्यों होता है, इसलिए इसमें बताया गया है कि ये सब होता है किसमें चेंज होने के कारण, इस वेदर में चेंज होने के कारण इस प्रकार की जो हमें आवश्यकता है वो होती है. हाँ, तो ये सब क्यों हमें देखने को मिलता है, ये एट लास्ट हमें जो चेंज है वो परिवर्तन वो देखने को मिलता है किसमें, इस वेदर में होने के कारण देखने को मिलता है. ठीक है, देखो ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर. सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन सीजन की, इस वेदर में परिवर्तन होने के कारण, इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज होने के कारण हम क्या करते हैं, इनको सीजन में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर की बात करें मोस्टली सीजन्स की, तो कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर कह सकते हैं, जो स्टार्ट होती है दिसंबर से फरवरी तक. ठीक है, इसके बाद में हॉट वेदर सीजन जिसको हम कह सकते हैं समर, जो स्टार्ट होती है मार्च टू मई. ठीक है, इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी जो
क्षेत्र से उठा हुआ मानसून है, उसमें के दौरान जो बरसात होती है उस समय को हम किसके नाम से, रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, जो स्टार्ट होता है कब से, जून से सितंबर तक। ठीक है, इसके अलावा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मतलब वापस लौटना किसका, मानसून का, एक वो भी समय होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सीजन जो मोस्टली हमें इंडिया में देखने को मिलती है, जो मोस्टली देखने जानी जाती है किसके नाम से, ऑटम के नाम से, जो स्टार्ट होती है कब, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान में रखना है, मोस्टली जो इंडिया के अंदर हमें जो सीजन देखने को मिलती है उसको हम मोस्टली कितने पार्टों में पढ़ते हैं, 4 पार्टों में पढ़ते हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं, समर है, विंटर है, रेनी है और ऑटम है। ठीक है, और साथ में इसके जो मंथ है वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको बोर्ड पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे द मेजर सीजन्स मेजर सीजन्स इन इंडिया। कौन कौन सी है, फर्स्ट डालोगे आप इसमें कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, जिसको आप किसके नाम से, विंटर सीजन के नाम से भी जानते हो, ये भी आप ब्रैकेट में लिख लो, इसके नाम से, विंटर सीजन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, मंथ की बात करें तो ये स्टार्ट होती है दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर टू फरवरी। ठीक है, दिसंबर से फरवरी। इसके बाद में सेकंड सीजन की बात करें तो जानी जाती है किसके नाम से, हॉट वेदर सीजन के नाम से, हॉट वेदर सीजन के नाम से। ठीक है, जिसको हम समर सीजन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, समर सीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मंथ की बात करें तो वापस से आपको इसको मैदान में रखना है, मार्च टू मई, मार्च से मई तक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे देखें, तो नेक्स्ट जो सीजन है अपनी, इसके अंदर रेनी के नाम से भी जानी जाती है। उससे पहले इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून किसके नाम से, थर्ड जो अपनी सीजन है वो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन के नाम से, या फिर इसी को हम किसके नाम से, रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, रेनी सीजन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, मंथ की बात करें तो आपको इसमें ध्यान में रखना है जून टू सितंबर। ठीक है, लास्ट जो इंडिया में एक और जो हम सीजन देखते हैं वो जानी जाती है किसके नाम से, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। जो हम मोस्टली किसके नाम से, ऑटम के नाम से इसको जानते हैं, किसके नाम से, ऑटम सीजन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये मोस्टली स्टार्ट अक्टूबर, एंड नवंबर। ठीक है, तो मोस्टली जो मेजर
सीजन है किसकी, इंडिया की, उनको हमने ब्रॉडली जो 4 पार्ट है इसमें डिवाइड इनका किया है। जो समर, विंटर, रेनी, ऑटम, ये नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन साथ में ये वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और लास्ट सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, जो ऑटम के नाम से भी जानी जाती है। और साथ में मैंने मंथ भी इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए है, मतलब लिख दिए। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले हम जो सीजन का पहला पार्ट है, कोल्ड वेदर सीजन है, जो विंटर के नाम से भी जानी जाती है, और मोस्टली स्टार्ट होती है कब से लेकर के, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इस समय बनी होती है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन, और अभी अभी मैंने बताया था इसको हम इसके नाम से, विंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली। सबसे पहले विशेषता इस सीजन की कि जो सूर्य की किरणें है वो पृथ्वी तक कैसी नहीं, सीधी नहीं पहुंचती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया, जिसका परिणाम क्या है कि उत्तरी भारत है, वहां पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, हमेशा कैसा बना रहता है इस समय, कोल्ड वेदर सीजन के दौरान या फिर विंटर सीजन के दौरान, वो हमेशा लो मतलब कम बना रहता है, मतलब ठंड हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। इस सीजन की विशेषता, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको इसमें ध्यान में रखना है, वो ये है कि द सन रे, जो सन, सूर्य की जो रेज, किरणें हैं, डू नॉट फॉल डायरेक्टली सीधी नहीं गिरती है किस पर, इन द रेजिन, या अर्थ भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, पहली इसकी विशेषता यही है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है किसका, नॉर्थ इंडिया का, वो हमेशा कैसा, ठंडा बना रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी जो सबसे ज्यादा काम की बात है वो आपको इसमें यही ध्यान में रखना है कि द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रेजिन। ठीक है, और जिसका परिणाम टेम्परेचर आर क्वाइट लो, हमेशा प्राय जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, क्वाइट बना रहता है, कैसा, लो, निम्न, कहां पर, नॉर्थन इंडिया के अंदर। ठीक है, इसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड जो सीजन है उसकी बात करें, हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन और समर, जो जाने जाते हैं किसके नाम से, समर के नाम से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले कि इन द हॉट वेदर सीजन सन रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रेजिन, मतलब जस्ट इसके अपोजिट हमने एक सीजन पढ़ी थी, कौन सी, विंटर, इसमें हमें जो सन रे है वो कैसी, डायरेक्टली नहीं देखने को मिलती है, और इसमें आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है। इसमें जो सूर्य किरणें वो कैसी देखने को मिलती है, डायरेक्टली देखने को मिलती है। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जिसके कारण जो तापमान है वो कैसा बना रहता है, हाई बना रहता है। ठीक है, हॉट एंड ड्राई वाइंड्स कॉल्ड लू, ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि
समय, इस सीजन के दौरान, इस ऋतु के दौरान हॉट और साथ में ड्राई, गर्म और शुष्क हवाएं बहती है, जो जानी जाती है किसके नाम से, लू के नाम से। वो भी मोस्टली कहां पर, वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। ग्लो ड्यूरिंग द डे, कब, दिन के दौरान, ठीक है। तो इसमें मैं फिर से राइट करवा देता हूं, आपको केवल दो बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि सन मोर और लेस डायरेक्टली, पहली बात, जो सूर्य की किरणें अधिक लंबवत सीधी किस पर, इस पृथ्वी पर, इस क्षेत्र पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली, लेस डायरेक्टली fall in this region, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। तो तापमान कैसा बना रहता है, बहुत ही उच्च बना रहता है, ठीक है। और इस सीजन की एक और विशेषता, इस सीजन में हमें हॉट एंड ड्राई वाइंड्स हैं वो देखने को मिलती है, जो जानी जाती है कॉल्ड लू। और ये लू कब चलती है, ग्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, ग्लो प्रवाहित होना, ग्लो ड्यूरिंग, दौरान, किस दौरान, द डे, कौन सी सीजन में, समर सीजन में। समर सीजन में दिन के दौरान जो चलने वाली तेज और शुष्क हवाएं हैं वो जानी जाती है किसके नाम से, लू के नाम से। अगर एग्जाम्पल पूछ ले एक स्थान विशेष का, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। मोस्टली है वो पार्ट कौन सा, राजस्थान का। राजस्थान का भी कौन सा, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। कौन सा, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन के नाम से जो जानी जाती है, उस नेक्स्ट जो इंडिया की बड़ी एक सीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, सीजन और रेनी सीजन, जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoon. The wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. देखो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, ठीक है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हवा बहती है कौन सी डायरेक्शन से, अरबियन सी से, अरब सागर से, या फिर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से, किसकी ओर, लैंड, स्थल की ओर, मतलब जल से स्थल की ओर जब हवा बहती है तो अपने साथ में कुछ क्वांटिटी वो किसकी लेकर आती है, जल की, ठीक है। और जिसके कारण क्या होती है, मोस्टली इंडिया में, या फिर जो बात करें हम इस पृथ्वी पर, हमें बरसात वो देखने को मिलती है। इस क्षेत्र पर जो, इस क्षेत्र में जो बरसात है वो देखने को मिलती है, ठीक है। मोस्टली हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, इस समय इंडिया की कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली कौन से क्षेत्रों से, अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से जो चलने वाली हवा, मतलब इन दोनों जो जल जल के जो बड़े सोर्स हैं, जो जल के जो बड़े पार्ट हैं, इनकी ओर या इनसे स्टार्ट होकर के किन की ओर, स्थल की ओर, मतलब इंडिया की ओर जो प्रभावित होने वाली हवा है, उनके कारण क्या होती है, बरसात होती है। और उस दौरान
उस सीजन को हम किसके नाम से, रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली कब होती है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जून टू सितंबर। ठीक है, जो इस दौरान इसी समय चल रहा है। ये कौन सा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम, इसमें जो हवाएं हैं, द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम अरबियन अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। जो जल के बड़े दो सोर्स होते हैं, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इनसे उठकर चलने वाली हवा किन की ओर, लैंड मतलब स्थल की ओर, स्थल से सॉरी जल से स्थल की ओर, जल से थल की ओर भी कह सकते हैं। उन हवाओं से मोस्टली क्या होती है, बरसात होती है। तो दे कैरी मॉइस्चर, वे अपने साथ में कुछ नमी लेकर जाती है, क्योंकि वो हवाएं कहां से स्टार्ट हुई है, जल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और किसकी ओर प्रवाहित हो रही है, स्थल की ओर। दे कैरी मॉइस्चर, दे कैरी मॉइस्चर, दे कैरी मॉइस्चर, दे कैरी मॉइस्चर विद देम, अपने साथ में क्या करती है वो हवाएं, कुछ क्वांटिटी जल की लेती है और क्या करती है, उस जल को स्थल में छोड़ती है, और एट लास्ट वो किसका, एक वर्षा का रूप ले लेता है। ठीक है, वेन दीज वाइंड्स, जब ये हवाएं, दीज वाइंड्स, जब ये हवाएं स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर्स, जब ये टकराती है किससे, पहाड़ों से। ठीक है, बाधा के रूप में, बैरियर मतलब बाधाएं, कौन बनती है इसमें, पर्वत। ठीक है, वेरियस रेनफॉल अकर्स, और क्या होती है, बरसात होती है। अगर बात करें हम राजस्थान में जो बरसात कम होने का जो कारण है वो क्या है, अरावली का जो ये मानसूनी हवाएं, इनके समानांतर ही होना, क्या होना, इसके समानांतर ही होना। दक्षिण पश्चिम से मानसून उठता है और दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर ही क्या फैली हुई है, जो अरावली पर्वतमाला वो फैली हुई है, जिसके कारण ये अवरोध पैदा नहीं करती है, बाधा पैदा नहीं करती है, मतलब इन मानसूनी हवाओं को रोकने का कार्य नहीं करती है, और ये मानसूनी हवाएं लंबवत बहती हुई आगे चली जाती है, जिसके कारण राजस्थान में बरसात नहीं होती है। अगर जस्ट ये इसकी अपोजिट होती तो राजस्थान भी कैसा होता, बिल्कुल हरा भरा, क्योंकि ये मानसूनी हवाएं इस अरावली से टकराती और एट लास्ट यहीं पर क्या हो जाती, बरसात हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ये मोस्टली 4 बड़ी सीजन्स हैं, उनमें से 3 का डिस्कस कंप्लीटली कर लिया है, फोर्थ हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।